आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। छुटकू सा स्पेन दिख रहा है, छोटा नहीं वैसे बहुत बड़ा है। यूरोप और अमेरिका में पॉर्न कंटेंट बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो मैं तो उनसे यही बोलूंगा कि हमारा जो कोर्स है पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का 75 डेज चैलेंज, बहुत बच्चों ने इस कोर्स को अवेल किया और उनकी जिंदगी बदल गई। हर दिन हमने एक नई टेक्निक बताई है, तो 75 दिनों तक लगातार एक कोर्स चलाया है और पॉर्न देखने की आदत हमने उनकी छुड़ाई है। और सिर्फ 4 से 500 का ये कोर्स है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। आप स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें। तो बेसिकली यूरोप और अमेरिका में वहीं से ही पॉर्न आया है और वहां पे पॉर्न कंटेंट जो है वो बहुत देखा जाता है। खैर पूरी दुनिया में ही पॉर्न कंटेंट देखा जाता है, भारत दूसरे नंबर पे है अगर हम पॉर्न सर्च की बात करते हैं। लोग बहुत ज्यादा भले बनते हैं, लेकिन उसके बाद रात में सबकी पोले जो है वो खुल जाती है। तो अब स्पेन क्या करेगा? स्पेन ने पॉर्न पासपोर्ट निकाला है। अब ये क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अब मुझे नहीं पता कि मोबाइल एप्लीकेशन पॉर्न देखने के लिए है कि पॉर्न खत्म करने के लिए है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। एक्चुअली क्या है कि जो बेसिकली यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है, ये कह तो रहे हैं कि इससे हम माइनर्स को रोकेंगे ताकि वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना देख पाए। माइनर्स नहीं देख पाएंगे पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये वाकई ऐसा होने वाला है? इसको पॉर्न पासपोर्ट बोला जा रहा है। अब इससे होगा क्या कि ये एप्लीकेशन जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई 12 साल, आपने एक बार एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर ली। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है और ऐसा सरकार को करना चाहिए। कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाइए और आप अपने बच्चों के फोन में इंस्टॉल कर दीजिए। अब अगर वो पॉर्न देखेंगे तो वो ट्रैक हो जाएगा और आपके फोन में आ जाएगा। इस एप्लीकेशन में, खैर आपके फोन में तो नहीं आएगा, लेकिन इस एप्लीकेशन में ये है कि जो लीगल यूजर्स है, जो एडल्ट हो चुके हैं, वो तो पॉर्न देख सकते हैं, उनका जो डेटा है वो ट्रैक नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे पॉर्न देखेंगे तो उनका डेटा ट्रैक किया जाएगा। तो बेसिकली इस पॉर्न पासपोर्ट को, ये स्पेन की सरकार का एक इनिशिएटिव है और ये एक नए डिजिटल वॉलेट ऐप की तरह काम करेगा। इसको बोला भी जा रहा है डिजिटल वॉलेट बीटा या कार्टेरा डिजिटल बीटा। अब ऐप क्या करेगा? जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है ना, जो भी हमारे ब्राउजर्स हैं वो और जो पॉर्न साइट्स है, वो ये देखेगा कि जो आदमी है या जो भी पॉर्न देख रहा है उसकी लीगल एज क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि अगर लीगल एज आपकी नहीं है, सही नहीं है यार, आप 12-13 साल के, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों के जिंदगी खतरे में है। कैसे खतरे में है कि भाई देखो, आप स्क्रॉल करते हो, बच्चे फोन लेते हैं, स्क्रॉल करते हो, 5, 6, 7, 8वीं जो इमेज है ना, वो कोई न्यूड आ जाती है, कोई गलत आ जाती है। बच्चे आजकल बहुत बड़े हो रहे हैं, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, उनका बचपन खत्म होता जा रहा है इस वजह से, और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे ही इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो ऐप क्या करेगा? ये तुरंत उन इंटरनेट प्लेटफॉर्म को बोलेगा कि इसकी लीगल एज देखो, क्या ये 12 साल का है कि नहीं। और ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे काम करेगा? देखिए, सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको अपनी एज को वेरीफाई करना पड़ेगा। एक बार आप ऐप अपनी एज वेरीफाई कर लेंगे। अब ऐप आप कैसे वेरीफाई करेंगे? आप कोई सरकारी आईडी जो है उसमें अपलोड करेंगे। तो जैसे ही आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी, आपको 30 पॉर्न क्रेडिट देखने को मिलेगा। अब वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। एक तरफ ये कह रहे कि हम बच्चों को रोकेंगे और दूसरी तरफ ये एडल्ट्स को बढ़ावा दे रहे कि पॉर्न देखो। तो जैसे ही मान लीजिए कि अगर आपकी एज लीगल एज नहीं है तो फिर आप पॉर्न नहीं देख पाओगे। लेकिन जैसे ही आपके पास 30 पॉर्न क्रेडिट आएंगे, मतलब अगर आपकी लीगल एज है, आप 18 साल से ऊपर है, तो आपके पास 3 पॉर्न क्रेडिट्स आ जाएंगे। क्रेडिट्स पता है क्या होते हैं? ये डिजिटल पैसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 100 रुपए का कोई सामान मिल रहा है, अब मैंने आपको 10 क्रेडिट दे दिए। हर एक क्रेडिट की वैल्यू जो है वो लगभग 5 रुपए है, 10 रुपए है। तो क्या हो गया? 10 क्रेडिट इज इक्वल टू 100। तो उस 10 क्रेडिट का यूज करके आप उस चीज को खरीद सकते हो। तो ऐसे ही इसमें 30 पॉर्न क्रेडिट जो है वो दिए जाएंगे। इससे आप कोई भी एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है वो यूज कर सकते हो और 1 महीने की इसकी वैलिडिटी होगी। तो अब ये पॉर्न क्रेडिट्स और टोकन्स कैसे काम करेंगे? मान लीजिए कि जैसे कोई भी क्रेडिट, एक भी अगर क्रेडिट आपको दिया गया तो उस पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा। हर एक क्रेडिट के लिए क्यूआर कोड होगा। तो जैसे ही वहां पे आप कोई पॉर्न साइट का एड्रेस टाइप करोगे, एक लिंक अपीयर होगा और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, तुरंत वो डिजिटल वॉलेट से लिंक हो जाएगा। वो पॉर्न साइट डिजिटल वॉलेट से लिंक हो जाएगी और वहां पे आप फिर अपने क्रेडिट्स जो है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको
क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से यूजर की एज वेरीफाई होगी। बाकी डिटेल्स नहीं देनी है, लेकिन कुछ चीजें आपको देनी पड़ेगी ताकि यूजर की एज जो है वो वेरीफाई हो जाए। यूजर जो है वो एक वेबसाइट पे 10 बार, मतलब एक टोकन से एक वेबसाइट पे 10 बार जा सकता है वो, दैट्स इट। ओके, अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूजर की एज कैसे वेरीफाई करेगी? सरकारी आईडी, जो भी सरकारी आईडी इशू की गई है उससे आपकी एज जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। क्या कोई लिमिट है टोकन्स पे जो दिए जाएंगे? यूजर जो है अपने टोकन्स को रिन्यू कर सकते हैं। टोकन्स कह लीजिए, पॉन क्रेडिट्स कह लीजिए, कुछ भी, जो भी आपको मन हो, जितनी बार आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं, मतलब रिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने अपने टोकन्स खत्म कर दिए तो आपको एक अलर्ट आएगा आपके डिजिटल पासपोर्ट पे कि भैया क्या कर रहे हो, तुम्हारे टोकन खत्म हो गए हैं। और अगर आपकी वेबसाइट ऐसे ही तुम वेबसाइट पे जाते रहोगे तो तुम्हारा डेटा जो है वो ट्रैक किया जाएगा। ये चीज है। तो सिस्टम जो है, अब इसके देखिए, स्पेन जो है ये बता रहा है कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको प्राइवेसी मिलेगी, क्योंकि यूजर की डिटेल्स ट्रैक नहीं हो रही है। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। एक तरफ ये बोला जाता है कि आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट को खत्म करिए, लेकिन यहां पे स्पेन की सरकार कह रही है कि पोर्नोग्राफी को वो बढ़ावा दे रही है। कैसे बढ़ावा दे रही है? अब वो कह रही है कि आप ब्राउजर में मत यूज करो, क्योंकि जैसे आप गूगल पे जाओगे कहीं पे आपका यूजर डेटा जो है वो ट्रैक किया जाता है। हम आपको एक ऐप दे रहे हैं, इसके थ्रू अगर आप कोई पॉर्न वेबसाइट पे जाओगे तो आपका डेटा ट्रैक नहीं होगा। और फिर ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आपके क्रेडिट्स खत्म होने लगेंगे आपको एक अलर्ट जाएगा कि जल्दी से इसको रिन्यू करवा लो, वरना तुम्हारा पॉर्न जो यूजर डेटा वो ट्रैक हो जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉर्न को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और वैसे भी आपको बता दो कि यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा औरतों से रिलेटेड क्राइम होते हैं, याद रखिएगा। भारत तो फर्जी बदनाम है, असली कांड तो ये लोग कर रहे हैं। आप देखिएगा, जरा सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो काफी कंट्रोवर्शियल है, बट देखिए मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूं कि आप ऐसा ऐप डलवा दो जो ट्रैक करे, समझ रहे हो? जैसे अगर आप, जैसे आपका बच्चा अगर फोन यूज कर रहा है, या आप फोन जैसे बच्चे को तो नहीं देते हैं, लेकिन आपका ही फोन अगर बच्चे को दिया है, तो उस पे जैसे ही पॉर्न वेबसाइट पे वो जाए, इंस्टॉल करेगा तो आपको, अनइंस्टॉल करेगा आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही पॉर्न वेबसाइट पे जाए, कोई ऐसी चीज देखो, तुरंत आपको पता चल जाए, तुरंत एक अलर्ट आ जाए फोन पे। आप समझ रहे हो? ऐसा कुछ हो तो सही है, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है, जो है सो है। बाकी आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और 75 डेज चैलेंज को जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।